हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, उसमें लीड कोड का 3201 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसमें बेसिकली हमारे पास एक इनपुट इंटीजर एरे दिया हुआ है, उसके हमें सारे सबसीक्वेंसेस निकालने हैं और किसी एक कंडीशन के बेसिस पे, ठीक है। और जितने सारे सबसीक्वेंसेस में जिसकी लेंथ मैक्सिमम होगी वही लेंथ हमें रिटर्न करनी है। और यहीं पे ये लिखा हुआ है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड सबसीक्वेंस। अगर किसी को सबसीक्वेंस नहीं पता है तो एक बार जाके थोड़ा सा पढ़ ले, पर मैं ब्रीफ कर देता हूँ सबसीक्वेंस क्या है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई इनपुट एरे है 1 2 3 4। तो जरूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस कंटिन्यूस हो, जरूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 हो या फिर 2 3 4 हो, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस ही हो। जो सब सीक्वेंस है बीच के एलिमेंट को स्किप भी कर सकता है। जैसे मैं मान लूँ 1 2 4 क्या सब सीक्वेंस है, उसने कहा हाँ जी सब सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि उसने 3 को स्किप कर दिया। 1 सब सीक्वेंस है, उसने कहा हाँ सब सीक्वेंस है, उसने सारे 2 3 एलिमेंट को स्किप कर दिया। 3 4 सब सीक्वेंस है, उसने कहा हाँ सब सीक्वेंस है, उसने 1 2 को स्किप कर दिया। बट आप ये ध्यान रखना कि जो जो मैं सब सीक्वेंस में जो इनपुट ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो सेम होना चाहिए इनपुट के जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर के बराबर। जैसे मान लेते हैं मैं पूछूं आपसे कि 4 3 2 क्या वैलिड सब सीक्वेंस है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 है 4 के बाद आ रहा है, पर इनपुट में 3 4 से पहले आ रहा है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको पास, ठीक है। तो कंडीशन क्या कर दी हुई है, कंडीशन दी हुई है सब सीक्वेंस सब ऑफ नम्स विद लेंथ x इज कॉल्ड वैलिड इफ इट इज सेटिस्फाई। ये जो x है वो सब सीक्वेंस की लेंथ है, ना कि नम्स की, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये बोल रहा है सब सीक्वेंस ऑफ जीरोथ इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू वो किसके बराबर है। सॉरी, जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उनके मॉड 2 की वैल्यू किसके बराबर है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है प्लस सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उनके मॉड 2 के बराबर। एंड शो ऑन, शो ऑन का मतलब क्या है, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो प्लस थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो उनके मॉड 2 के बराबर है। एंड सो ऑन मतलब दोनों एलिमेंट जो है साथ साथ वाले एलिमेंट उठाने हैं, उन दोनों को प्लस करना है और मॉड 2 को चेक करना है और उससे अगले एलिमेंट से भी कंपेयर करते जाना है, ठीक है। लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन बोल रहा है सब सीक्वेंस ऑफ x माइनस 2th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है सब सीक्वेंस ऑफ x माइनस 1th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उनके मॉड 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 4 है, मान लेते हैं कि सब सीक्वेंस की लेंथ जो है 4 है। तो x माइनस 2 यानी कि 2, यानी 4 - 2 यानी कि 2 और 4 - 1 यानी कि 3। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड लास्ट एलिमेंट और ये सॉरी ये लास्ट एलिमेंट और ये सेकंड लास्ट एलिमेंट, सेकंड लास्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट मॉड 2 इनके बराबर होना चाहिए। तो अब से हम जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं तो हम लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का ही रेफरेंस लेने वाले हैं। तो आप जब भी मतलब इसके साथ इसे मैच करते देखना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से आप समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, मान लेते हैं हमारे पास है कोई एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से कोई सब सीक्वेंस लूँ, सब सीक्वेंस ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 2 3 4, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट इंडेक्स सॉरी जीरोथ इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स को ले रहा हूँ, तो 2 + 3 यानी कि 5 मॉड 2 क्या बराबर है फर्स्ट इंडेक्स प्लस सेकंड इंडेक्स यानी कि 3 + 4 यानी कि 7 मॉड 2 क्या बराबर है। अब लेंथ खत्म हो गई, तो लेंथ अब यानी कि लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट यानी कि 3 + 4 यानी कि 7 मॉड 2, क्या ये तीनों कंडीशन बराबर हैं। 5 मॉड 2 5 मॉड 2 यानी कि 1, 7 मॉड 2 यानी कि 1, 7 मॉड 2 यानी कि 1, क्या ये बराबर हैं तीनों। उसने कहा हाँ जी तीनों बराबर हैं, तो ये एक वैलिड सब सीक्वेंस है। क्या है, वैलिड सब सीक्वेंस है। तो अभी के केस में आप चेक करोगे आंसर, तो आंसर की वैल्यू हो गई 3, आंसर की वैल्यू हो गई 3। चलो ठीक है। अब एक और कोई वैलिड सब सीक्वेंस लेते हैं। अभी के केस में मान लेते हैं पूरे इनपुट को ही मैं एक सब सीक्वेंस ले लेता हूँ। ये ध्यान रखना पूरा इनपुट भी एज अ सब सीक्वेंस ही होता है। तो जीरोथ इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 1 + 3 1 + 2 यानी कि 3 मॉड 2 क्या बराबर है फर्स्ट इंडेक्स प्लस सेकंड इंडेक्स यानी कि 2 + 3 यानी कि 5 मॉड 2 क्या बराबर है सेकंड इंडेक्स प्लस थर्ड इंडेक्स यानी कि 3 + 7 3 + 4 यानी 7 मॉड 2 क्या बराबर है। ये लेंथ इसकी एक्सीड हो गई। तो अब लास्ट कंडीशन क्या थी कि लास्ट एलिमेंट प्लस सेकंड लास्ट एलिमेंट यानी कि 7, 3 + 4 यानी कि 7 मॉड 2, क्या ये सारे बराबर हैं। अब चेक करते हैं, 3 मॉड 2 1 है, 5 मॉड 2 भी 1 है, 7 मॉड 2 भी 1 है एंड 7 मॉड 2 भी 1 है। क्या चारों बराबर हैं, उसने कहा हाँ जी बराबर हैं। तो अभी के केस में आप चेक करोगे तो आंसर की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। आंसर की वैल्यू हो गई 4। तो अब मान लेते हैं एक और कोई सब सीक्वेंस लेते हैं, क्योंकि ये तो मतलब ये तो सारे सब सीक्वेंस वैलिड ही हो गए ना हमारे। तो एक और सब सीक्वेंस लेते हैं, लेट्स से
अब मान लेते हैं हमारे पास कोई सबसीक्वेंस मान लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है 1 2 3। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 1 + 2 यानी कि 3 मॉड 2 क्या बराबर है 2 + 3 मॉड 2 + 3 यानी 5 मॉड 2, ये भी बराबर है क्या 3 + 2। ये तो सेम ही केस हो गया ना। तो कोई दूसरा लेते हैं, दूसरा सबसीक्वेंस लेते हैं। दूसरा सबसीक्वेंस लेते हैं कौन सा, मान लेते हैं लेंगे हम 1 3 एंड 4, ठीक है। ये कोई सबसीक्वेंस लेके देखते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करो तो 1 0th इंडेक्स प्लस फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 1 + 3 यानी कि 4 मॉड 2 क्या इक्वल है 3 + 4 यानी कि 7 मॉड 2 क्या इक्वल है लास्ट एलिमेंट और सेकंड लास्ट एलिमेंट यानी कि 7 मॉड 2 के बराबर। तो 4 + मॉड 2 यानी कि 0, 7 मॉड 2 यानी कि 1, 7 मॉड 2 यानी कि 1। क्या ये बराबर हैं तीनों? उसने कहा नहीं, तीनों बराबर नहीं है, तो ये कोई एक वैलिड सबसीक्वेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई आंसर नहीं है। आगे समझ, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है, ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर है, ठीक है। बट ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है ना वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर कब होगी? जब वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर को 2 से मॉड कर रहा हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, यही हो सकती हैं। जैसे मान लूँ 4 मॉड 2 तो कितना आएगा 0, 5 मॉड 2 कितना कर लूँ 1, तो इसकी वैल्यूज होंगी या तो 0 होंगी या फिर 1 होंगी। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो वैल्यूज दोनों साइड या तो 0 होंगी या दोनों साइड वैल्यूज 1 होंगी। बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है, समझ गए। अब हमारे पास हमें ये चेक करना है कि 0 0 वैल्यूज कब आएंगी और 1 1 वैल्यूज कब आएंगी। अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो ए और बी की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो ए और बी की पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि दोनों अगर A1 आ जाएं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि A1 आ जाए और बी ऑड आ जाए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई ए ऑड आ जाए और बी भी ऑड आ जाए, और मैं बोलूं कि बी जो है वो ऑड आ जाए और सॉरी ए ऑड आ जाए और बी जो है A1 आ जाए, ये चार कंडीशंस है बस। अगर मैं A1 + A1 करूं यानी कि 4 + 4 करूं और इसको 8 मॉड 2 करूं तो कितना आएगा 0। जैसे एक और कंडीशन लेके देखते हैं, जैसे मैं मान लूँ 6 + 6 करूं यानी कि 12 करूं, 12 मॉड 2 क्या आएगा 0, बिल्कुल 0 आ रहा है जी। अब मान लेते हैं दोनों ऑड हैं, दोनों ऑड के केस में मान लेता हूँ 1 + 3 यानी 1 + 3 यानी 4, 4 मॉड 2 कितना आएगा 0, हाँ जी 0 आएगा। 9 + 5 दोनों ऑड हैं तो 9 + 5 14, 14 मॉड 2 क्या 0, हाँ जी 0। तो बस आपको ये ध्यान है, इससे चीज़ ये ध्यान रखना है कि जब भी दोनों एलिमेंट्स A1 होंगे या फिर दोनों ऑड होंगे तो आपका आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन क्या करने वाले हैं आप? अगर मान लेते हैं A1 है यानी कि 4 है और ऑड है यानी कि 3, 4 + 3 यानी कि 7 मॉड 2 क्या है 1, 7 मॉड 2 यानी कि 1, ये तो ऑड आ गया, चलो 1 आ गया, ठीक है। तो एक और कंडीशन देख लेते हैं, जैसे 6 + 1 यानी कि 7, 7 मॉड 2 यानी कि 1, अब भी ये 1 आ गया। ऑड ले लेते हैं, ऑड यानी कि 1, A1 ले लेते हैं 4, 1 + 4 यानी कि 5 मॉड 2 यानी कि 1। तो बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी A1 + ऑड आए या फिर ऑड + A1 आए तो इसकी कंडीशन आपके पास 1 आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करना है, पहले हमें लूप को 4 टाइम्स से ट्रेड करना है। कितनी बार? 4 टाइम्स से ट्रेड करना है। किस किस के लिए करना है ट्रेड? एक तो A1 A1 के लिए करना है, एक A1 ऑड के लिए करना है और एक ऑड A1 के लिए करना है और एक ऑड ऑड के लिए करना है, ठीक है। बट ध्यान ये करना है कि हमारे पास जब भी A1 A1 नंबर्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे नंबर्स A1 A1 ही होने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बट इन दो कोर्स को थोड़ा समझते हैं पहले। इससे पहले ये देखो, अगर ऑड के लिए हम कर रहे हैं तो सारे नंबर्स ऑड आने चाहिए, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक है। बट मान लेते हैं अगर हम A1 और ऑड के लिए कर रहे हैं तो A1 और ऑड यानी कि 4 + 5 यानी कि इनका 9 मॉड 2 यानी कि 1 आ रहा है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आना चाहिए? इससे नेक्स्ट एलिमेंट आना चाहिए A1। A1 क्यों आना चाहिए? अगर ये A1 नहीं है, जैसे मान लेते अभी के केस में A1 है तो 5 + 6 यानी कि 11, 11 मॉड 2 यानी कि 1, ठीक है, जो कि 1 = 1, ठीक है। बट मान लेते A1 ना आके यहाँ पर ऑड आ रहा है तो 5 + 5 यानी कि यहाँ पे भी मान लो 5 ये ऑड ही है, तो 5 + 5 यानी कि 10 मॉड 2 यानी कि 0,
तो इस केस में ये कंडीशन तो फेल हो जाएगी ना। तो जो सीक्वेंस है वो इस तरह से होना चाहिए, एवन ऑड एवन ऑड एवन ऑड। ठीक है, सेम कंडीशन ऑड के लिए भी है। ऑड की जो कंडीशन शुरू होनी चाहिए ऑड एवन ऑड एवन ऑड एवन ऑड एवन। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए एलिमेंट्स की। तो हमें कौन से दो एलिमेंट्स ट्रैक करके चलने हैं, खाली एक तो करंट एलिमेंट और एक प्रीवियस एलिमेंट। अगर प्रीवियस एलिमेंट इवन है तो करंट एलिमेंट ऑड होना चाहिए, अगर प्रीवियस एलिमेंट ऑड है तो करंट एलिमेंट इवन होना चाहिए। इन दो केस के लिए, इन दो केस के लिए करंट एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और प्रीवियस एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ऑड ऑड के केस में भी प्रीवियस एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और करंट एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो अब इसको ना एक बार थोड़ा सा कोड से करके देखते हैं। कोड से मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगा, तो एक बार कोड करके देखते हैं इसे। तो कोड में भी हम सेम ही पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो अभी हमने नोट पैड पर देखा था। हम चार फोर लूप्स लगाने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, जो कि एक्चुअल में रिजल्ट है। इसी को हम एज इट इज़ रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं। काउंट क्या ट्रैक कर रहा है, काउंट ट्रैक कर रहा है जो सब सीक्वेंस की लेंथ है उसको ट्रैक कर रहा है। तो अभी के केस में मान देते हैं जो पहला फोर लूप है उस केस में सारे सारे जो हैं वो एवन एवन ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कर लेते हैं फोर इंट नम्स। ठीक है, तो इफ नम मॉड 2 डबल इक्वल्स टू 0, अगर ये है तो भाई काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, यानी कि लेंथ 1 बढ़ गई उसकी। ठीक है, तो ये होने के बाद हमें जस्ट अपने रिजल्ट को अपडेट कर देना है। रिजल्ट यानी कि मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पे किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, रिजल्ट और काउंट के बीच में। बस हो गया। और इसके बाद दूसरी कंडीशन चलेगी ऑड ऑड के लिए, पर उससे पहले हम काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0। अब ये ऑड के लिए दोबारा करेगा। ठीक है, तो ऑड के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। ऑड के लिए सिंपली एज इट इज उठाओ और यहाँ पे लिख दो एवन की जगह पे लिख दो भाई ऑड ऑड के लिए कंडीशन चल रही है, और नम्स की जगह 0 की जगह पे आप कर दो 1, काउंट की वैल्यू को बढ़ा दो 1 और रिजल्ट की वैल्यू को सेम कर दो। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इसके लिए एवन के लिए एवन टू ऑड, ऑड टू एवन, एवन टू ऑड। ठीक है, इसके लिए तुम्हारी सोचने वाली बात है। अब उसके लिए क्या सोचना है, अभी काउंट को कर दो अब इनिशियलाइज 0 से। ठीक है, काउंट को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। बट आप ये ध्यान रखना कि जब हम A1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्टार्टिंग में आनी चाहिए 0, फिर आनी चाहिए 1, फिर आनी चाहिए 0, फिर आनी चाहिए 1, फिर आनी चाहिए 0, फिर आनी चाहिए 1। हम इन नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। आप नंबर मॉड 2 करोगे तो 0 1 0 1 0 0 1 यही आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्या आनी चाहिए 0। तो हम एक और वैल्यू बनाएंगे इंट एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड है 0 की जो वैल्यू है भाई वो 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, बस यही सेम सेम फोर लूप दोबारा से उठाओ यहाँ से, ये सेम फोर लूप यहाँ से उठाओ, एज इट इज यहाँ पे डाल दो, और यहाँ पे नम्स पे यही चलो। नम मॉड टू इक्वल टू 1 ना होके यहाँ पे चाहिए भाई एक्सपेक्टेड। चलो ठीक है, पहली बार में इसे A1 नंबर मिल गया, तो नेक्स्ट टाइम पे क्या मिलना चाहिए, इसे क्या मिलना चाहिए, अगर एक्सपेक्टेड की वैल्यू को अपडेट कर दो। मान लो एक्सपेक्टेड की वैल्यू अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू को 1 कर दो। नेक्स्ट टाइम हमें 0 चाहिए, अगर वो 1 है तो नेक्स्ट टाइम हमें 0 चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एज इट इज यहाँ से उठाओ इस कोड को, और कोड को उठाओ एज इट इज डाल दो। ये A1 ऑड के लिए था, ये यहाँ पर ऑड A1 ऑड A1 एंड सो ऑन। तो ऑड A1 में पहले क्या आएगा, पहले भाई ऑड आएगा, तो हमारी काउंट की वैल्यू को हमने 0 कर दिया। स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड क्या है, स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है हमारा 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एज इट इज एक्सपेक्टेड मिल जाता है तो ठीक है, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। अगर एक्सपेक्टेड 0 है तो हमें भाई ऑड चाहिए, A1 है तो ऑड चाहिए, ऑड है तो A1 चाहिए। कुछ नहीं करना, बस यही चार फोर लूप से जो मैं बोलने वाला था। इसके बाद जस्ट इसे एक बार रन करके देखते हैं हम। तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा ठीक है, इंट एक्सपेक्टेड हमें पहले से हमने ऊपर बनाया हुआ है, तो हम जस्ट री इनिशलाइज कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। तो इसके लिए रन तो ये हो गया है, चलो ठीक है, एक बार इसको ना सबमिट भी करके देखते हैं इसे। तो सबमिट भी हो गया, बाकी
कोड भी सिंपल ही है। जैसे इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जैसे हमने 4 फोर लूप्स लगाए ना, इनको आप एक ही फोर लूप में बना सकते हो और किसके ऊपर इटरेट कर सकते हो। यहाँ पर एक एरे बना सकते हो। मान लेते हैं अगर चारों की चारों हमारे पास, जैसे स्टार्टिंग में A1 है, ये 1 1 यानी कि ऑड ऑड है, ठीक है, A1 ऑड है, और या फिर इस तरीके से ऑड A1 है, ठीक है। इस तरीके से आप इटरेट कर सकते हो और 4 फोर लूप्स का काम एक फोर लूप में कर सकते हो, बट समझाने के लिए 4 फोर लूप से आसानी होती है, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।